हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। भक्तों, मैं आज आपको महाशिवरात्रि व्रत की पावन कथा सुनाती हूँ। महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है और रात्रि को जागरण किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार शिवरात्रि पर कथा सुनने का विशेष महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि का पर्व हर वर्ष फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर मनाया जाता है। इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि महाशिवरात्रि पर भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली थी और इस संसार को नष्ट कर दिया था। वहीं कुछ लोग यह भी कहते हैं कि इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ था। महाशिवरात्रि का पर्व संतान धर्म में बहुत विशेष माना जाता है। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की आराधना करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और भय पर विजय प्राप्त हो जाता है। महाशिवरात्रि को पूजा करके कथा अवश्य सुननी चाहिए। आइए अब मैं आपको पावन कथा सुनाती हूँ। चित्रभानु नाम के शिकारी की यह कथा शिव पुराण में मिलती है। बहुत समय पहले चित्रभानु अपने परिवार का पेट भरने के लिए शिकार किया करता था। गरीब होने के चलते वह साहूकार से कर्ज लिया करता था, जिसको वह समय पर चुका नहीं पाता था। अपना कर्ज वसूलने के लिए एक दिन साहूकार ने चित्रभानु को कैद कर लिया, जिसकी वजह से चित्रभानु को भूखा प्यासा रहना पड़ता था। इस बीच चित्रभानु ने भगवान की आराधना की। चित्रभानु को पैसे व्यवस्थित करने के लिए साहूकार ने शाम को उसे छोड़ दिया, जिसके बाद चित्रभानु जंगल में दर शिकार ढूंढने के लिए भटकता रहा। भटकते भटकते शाम से रात हो गई, लेकिन उसे एक भी शिकार नहीं मिला। पास में एक बेल का पेड़ था, जिस पर वह चढ़ गया और बेल के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग मौजूद था। चित्रभानु के वजह से बेल पत्र टूट कर शिवलिंग पर गिरती रही। पूरे दिन भूखा प्यासा रहकर रात में अनजाने में ही सही, लेकिन चित्रभानु ने शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित कर दिया था। रात के समय तालाब के पास एक गर्भवती हिरणी आई। चित्रभानु उस गर्भवती हिरणी को मारने ही वाला था कि तभी गर्भवती हिरणी ने उसे कहा कि वह बहुत जल्द अपने बच्चे को जन्म देने वाली है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर आपके पास वापस आऊंगी, तब आप मेरा शिकार कर लीजिएगा। गर्भवती हिरणी की बात सुनकर चित्रभानु ने उसे जाने दिया और इस तरह महाशिवरात्रि का प्रथम प्रहर भी बीत गया। चित्रभानु शिकार की तलाश कर रहा था कि तभी वहां से एक दूसरी हिरणी आई। हिरणी को देखते ही चित्रभानु शिकार के लिए तैयार हो गया था। तभी हिरणी ने उसे कहा कि वह अभी ऋतु से मुक्त होकर आई है, अपने पति की खोज कर रही है। हिरणी ने उससे वादा किया था कि अपने पति से मिलकर शिकार के पास वापस लौटेगी। चित्रभानु ने उसे जाने दिया। इस तरह आखिरी प्रहर भी बीत गया। चित्रभानु के वजह से वापस बेलपत्र शिवलिंग पर गिरे, जिसकी वजह से दूसरे प्रहर की पूजा भी समाप्त हो गई। कुछ समय बाद वहां पे तीसरी हिरणी अपने बच्चों के साथ आई। चित्रभानु फिर से हिरणी के शिकार के लिए तैयार हो गया। हिरणी ने कहा कि वह इन बच्चों को अपने पिता के पास छोड़कर वापस आएगी। हिरणी की बात सुनकर चित्रभानु ने उसे भी छोड़ दिया। इस तरह चित्रभानु ने पूरा दिन उपवास रखा और रात्रि जागरण किया। चित्रभानु अपने कर्ज और परिवार की चिंता में डूबा हुआ था। तभी वहां एक हिरण आया। हिरण ने चित्रभानु को देखते हुए कहा कि अगर तुमने 3 हिरनियां और उनके बच्चों को मार दिया था, तभी तुम मुझे मार सकते हो, और अगर तुमने उनको छोड़ दिया है तो मुझे भी छोड़ दो। मैं अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ वापस आऊँगा।
चित्रभानु ने हिरण तो घटित घटना बताई। तब हिरण ने जवाब दिया था कि वह 3 हिरनियां उनकी पत्नी थी। अगर तुमने मुझे मार दिया तो 3 हिरनियां अपना वादा पूरा नहीं कर पाएगी। मेरा विश्वास करो, मैं अपने परिवार के साथ यहाँ जल्दी वापस आऊँगा। हिरण की बात सुनकर चित्रभानु ने उसे जाने दिया। इस तरह चित्रभानु का हृदय परिवर्तन हो गया और उसका मन पवित्र हो गया। रात भर चित्रभानु ने भगवान शिव की आराधना की थी, जिसकी वजह से भगवान शिव उससे प्रसन्न हो गए थे। कुछ देर बाद हिरण अपने पूरे परिवार के साथ चित्रभानु के पास पहुंच गया था। उस हिरण और उसके परिवार को देखकर चित्रभानु बहुत खुश हुआ और अपने हिरण के पूरे परिवार को जीवन दान देने का वचन लिया। इस तरह चित्रभानु को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी और मरने के बाद उसे शिवलोक में जगह मिल गई थी। बोलो हर हर महादेव।